एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। भोपाल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण पर कुछ इस तरह से कार्रवाई हुई है। मोहन सरकार ने ये कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने, जहां जो अतिक्रमण का भाग है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। मछली परिवार की ये कोठी पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लव जिहाद और दूसरी तरह के मामलों में संलिप्त, और उसके बाद से एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप इस समय भोपाल से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें आप आमतौर पर अब देखते हैं, और अब भोपाल से आप ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां मोहन सरकार ने आरोपी के घर पर, मछली परिवार पर ये एक्शन लिया है। उनके कोठी पर ये बुलडोजर चल रहा है। रविश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविश, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है। कितना बड़ा हिस्सा है जिस पर अतिक्रमण किया गया था, और क्या इसकी कीमत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, हम आपको दिखा देते हैं तस्वीर सबसे पहले, क्योंकि अब एक्शन शुरू हो गया है और करोड़ों रुपए की ये जो कोठी है उसमें बताया जा रहा है कि ये करीब जो है 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का ये आलीशान महल नुमा कोठी जो है ये बनाई गई थी, और ये पूरी सरकारी संपत्ति है। और ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए 3 से ज्यादा बुलडोजर बुलाए गए हैं, और एक एक करके ये जो 3 मंजिला कोठी आप देखिए अब कैसे, ये मतलब आज से तकरीबन 2 महीने पहले तक ये कोठी में 50 से ज्यादा लोगों का परिवार रहता था। और ये आलीशान कोठी जो है ये मछली परिवार के रसूख का एक जीता जागता सबूत थी कि कैसे राजधानी भोपाल में मछली परिवार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीन पर ये एक बड़ा अतिक्रमण किया। माना जाता है कि जो रसूख है ये स्थानीय राजनेताओं के साथ भी जुड़ा था, और इसी वजह से मछली परिवार पर आसानी से पुलिस प्रशासन हाथ नहीं डाल पाता था। लेकिन 2 महीने पहले पुलिस ने दरअसल इसकी कड़ी जुड़नी शुरू हुई। एक ड्रग तस्कर को पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, और इसी मुहिम के तहत भोपाल के पुराने इलाके में 2 ड्रग तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, क्योंकि उनके पास से एमडी ड्रग बरामद हुई थी, पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उसने पूछताछ के दौरान यासीन नाम के एक लड़के का नाम लिया। यासीन कौन है इसके बारे में पुलिस को उस समय तक बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसके बाद जाल बिछाया, और भोपाल के लिंक रोड पर पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए जब इन 2 तस्करों को पकड़ा था, उसके बाद यासीन को एक काले कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद किया। उस गाड़ी से पुलिस को एक अवैध पिस्तौल मिली, साथ ही में ड्रग मिले, और जब पुलिस ने आगे इस कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो मालूम चला कि यासीन और कोई नहीं बल्कि भोपाल के बेहद ही ज्यादा रसूखदार मछली परिवार का बेटा है। और यासीन के साथ पुलिस ने शाहवर मछली को भी पकड़ा था, जो रिश्ते में यासीन का चाचा है। और इन चाचा भतीजों की जोड़ी को जब पकड़ा गया और पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की, तो एक एक करके राजधानी भोपाल में नशे के एक बड़े अवैध कारोबार का पूरा काला चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने आ गया। उसके बाद आपको बताएं कि पुलिस ने जब इनसे पूछताछ शुरू की तो इन्होंने बताया कि ये कैसे राजस्थान से मंदसौर नीमच के रास्ते, राजगढ़ के रास्ते नशे का सामान लेकर के राजधानी भोपाल आते थे, और इनके टारगेट पे होते थे जिम और क्लबों में जाने वाली लड़कियां। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि दरअसल जिम में जो लड़कियां आती हैं उनको ये वेट लॉस का एक ऐसा मायाजाल बनाते थे, और उन्हें बताते थे कि जो दवाई ये इन्हें दे रहे हैं ये उनके वजन को कम करने में मदद करेगी। और ऐसे करके वो जिम में आने वाली लड़कियों को वेट लॉस का बहाना बना करके नशे की लत लगाते थे। धीरे धीरे जब लड़कियों को इसकी लत लग जाती थी तो फिर उनका वो इस्तेमाल शुरू करते थे, उनका रेप करते थे। कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिली है पुलिस को मोबाइल में, और फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। और इसके साथ ही उन लड़कियों को ये एक तरीके से अपने ड्रग रैकेट में डिलीवरी पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी बाद में उन्हीं लड़कियों से ड्रग तस्करी करवाई जाती थी, उनसे ड्रग डिलीवरी करवाई जाती थी। और क्योंकि लड़कियों को मालूम था कि यासीन के मोबाइल में उनकी वीडियो कैद है, और उनको खुद भी तब तक नशे की लत लग चुकी होती थी, तो वो आसानी से इस काम को करने पर राजी हो जाती थी। सिर्फ यही नहीं,
इसके अलावा ये भी पाया गया कि यासीन, जो कि खुद एक पेशेवर डीजे है, जो क्लबों में जाकर डीजे बजाने का काम करता है, वो क्लबों में जो लड़कियां आती थी उन्हें डिप्रेशन दूर करने का बहाना बना करके भी ड्रग का डोज दिया करता था। और पिछले कई सालों से वो इस काम में लगा हुआ था। और पुलिस को जब मोबाइल से ये तमाम चीजें बरामद हुई तो पुलिस ने इन पे फंदा कसा और एक एक करके कई आरोपी गिरफ्तार होते गए। तब मछली परिवार का ये पूरा काला साम्राज्य है पुलिस के सामने आया। और ये जो नशे के खिलाफ मुहिम मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, ये जो जानकारियां रवि साहब दे रहे थे हैरान कर देने वाले